नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद नमिता में। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं काल। काल क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। काम किस समय हुआ है उसको जो है काल कहते हैं। जैसे भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। तो ये है जैसे मीरा पत्र लिख चुकी है, तो मीरा पत्र लिख चुकी है तो ये क्या हो जाएगा? ये लिख चुकी है ना, तो बीता हुआ कल हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा भूतकाल। मीरा पत्र लिख रही है, तो लिख रही है ये वर्तमान में हो रहा है, तो मीरा पत्र लिख रही है। और मीरा पत्र लिखेगी यानी कल लिखेगी, आगे आने वाले समय में मीरा पत्र लिखेगी, तो ये भूतकाल का हो गया, वर्तमान काल का हो गया, ये भविष्य काल का हो गया। तो ये हमारे ऐसे काल हम लोग पढ़ेंगे। तो काल के कितने भेद होते हैं? तो काल को 3 भागों में बांटा गया है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो भूतकाल क्या होता है? जहाँ कार्य के बीते हुए समय में होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। ठीक है। जैसे मोहन घर आया था, राधा नाच रही थी, तो ये मोहन घर आया था यानी आया था, हो चुका है ना, ये काम वो आ चुका है ना, तो मोहन कल घर आया था, तो ये हो गया हमारा भूतकाल का वाक्य। राधा नाच रही थी, तो नाच रही थी ना, तो इसलिए ये भी हमारा भूतकाल का वाक्य हो गया। तो भूतकाल भी हमारे 6 प्रकार के होते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु मद भूतकाल। ये 6 प्रकार हमारे भूतकाल के होते हैं। तो हम पढ़ेंगे सामान्य भूतकाल क्या होता है। जहाँ कार्य के सामान्य रूप से बीते हुए समय में होने का बोध हो वो सामान्य भूतकाल कहलाता है। जैसे मोहन ने किताब पढ़ी थी, एक सामान्य वाक्य है, तो ये सामान्य भूतकाल में जाएगा। तो मोहन ने किताब पढ़ी थी, तो ये हमारा भूतकाल में सामान्य भूतकाल हो गया। ऐसे ही हमारा आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल क्या होता है? जहाँ कार्य के अभी अभी तुरंत होने का या कुछ ही समय पहले का होने का बोध हो, वहाँ आसन्न भूतकाल। भूतकाल में हुआ हो वो कार्य, मगर अभी अभी कुछ ही समय पहले हुआ हो, तो वो हमारा कार्य जाएगा आसन्न भूतकाल में। जैसे दिनेश ने काम कर लिया है, दिनेश कोई काम कर रहा था, उसने अभी अभी ये काम पूरा किया है, तो कर लिया है, मगर वो भूतकाल में गए, मगर अभी अभी किया है, तो हमारा आसन्न भूतकाल में चला जाएगा। सीता ने बर्तन मांज लिए हैं, तो सीता ने अभी अभी बर्तन मांज के काम अपना ख़त्म किया है, तो वो भी हमारा आसन्न भूतकाल में चला जाएगा। ऐसे ही हमारा पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से कार्य के बहुत समय पहले पूर्ण होने का बोध हो, वहाँ पे पूर्ण भूतकाल होता है। जैसे कार्य हो चुका है और पूर्ण हो गया है कार्य हमारा। जैसे वर्षा हो चुकी है, बच्चे खाना खा चुके हैं, तो वो पूरा हो चुका है कार्य हमारा, पूर्ण भूतकाल में वो जाएगा। अपूर्ण भूतकाल क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि कार्य भूतकाल में हुआ था परंतु समाप्त नहीं हुआ था, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। भूतकाल में हमारा कार्य शुरू हो गया था मगर पूरा नहीं हुआ था अभी, इसलिए हम उसको कहेंगे कि वो अपूर्ण भूतकाल है। जैसे नाटक चल रहा था, तो नाटक चल रहा था, अभी नाटक पूरा ख़त्म नहीं हुआ था, तो वो हमारा नाटक चल रहा था, तो वो अपूर्ण में चला जाएगा। टीवी पर फिल्म आ रही थी, फिल्म ख़त्म नहीं हुई थी, चल रही थी अभी फिल्म भी, तो ये हमारा अपूर्ण भूतकाल में जाएगा। संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में होने का बोध हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे मंदिर के द्वार खुल चुके होंगे, तो संदिग्ध है ना, ये संदेह में है कि मंदिर के द्वार खुले हैं कि नहीं, खुल चुके होंगे, हम अंदाज़ा लगा रहे हैं ना, मंदिर के द्वार खुल चुके होंगे। अमन नहा चुका होगा, हमको नहीं पता है अमन नहा चुका है कि नहीं नहा चुका, हम अंदाजे से कह रहे हैं, संदिग्ध है ये भी कि अमन नहा चुका होगा,
तो ये हमारा संदेह में जो वाक्य रहता है उसे संदिग्ध भूतकाल में लेते हैं। हेतु हेतु मद भूतकाल, हेतु हेतु मद भूतकाल क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में किसी कार्य के होने या न होने पर दूसरे कार्य का होना या न होना निर्भर करता है, वहाँ हेतु हेतु मद भूतकाल होता है। तो हेतु हेतु मद भूतकाल वो होता है जहाँ जैसे हमारा एक वाक्य से दूसरा वाक्य जुड़ा हुआ हो। जैसे डॉक्टर साहब आ जाते तो मरीज ठीक हो जाता, वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। ये हमारे एक वाक्य से दूसरा वाक्य जुड़ा हुआ है, इससे हमारा हेतु हेतु मद भूतकाल उसे कहते हैं। ठीक है, तो हमारे अब ये भूतकाल के 6 जो हैं पॉइंट पूरे हो गए, ये आपकी समझ में आ गए। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्तमान काल। वर्तमान काल क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से कार्य के जारी रहने अर्थात कार्य के वर्तमान में होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। जो अभी काम कर रहे हैं, हम लोग कर चुके जो हैं वो भूतकाल में चला जाएगा, जो अभी काम कर रहे हैं वो हमारा वर्तमान काल में रहता है कार्य। तो जैसे राम कविता पढ़ता है, राम कविता पढ़ता है, अभी ये पढ़ रहा है ना, इसलिए ये हमारा वर्तमान काल में आ जाएगा। आज विद्यालय खुला है, विद्यालय आज खुला है तो ये अभी वर्तमान काल में चल रहा है ना, तो ये हमारा वर्तमान काल। पंखा चल रहा है, राधा नाच रही है, मीरा जा रही है, ये हमारे साधारण वाक्य हैं, ये हमारे वर्तमान काल में आएंगे। वर्तमान काल को भी मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है, जिसे सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल। ये हमारे 5 वर्तमान काल के भी प्रकार हैं। तो सामान्य वर्तमान काल क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में सामान्य रूप से होने का बोध हो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे सीता कपड़े धोती है, मीरा सेब खाती है, ये सामान्य वाक्य हैं, तो ये हमारे सामान्य वर्तमान काल में आ जाएंगे। अपूर्ण वर्तमान काल का क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से कार्य के अभी चल रहे होने का अर्थात पूर्ण न होने का बोध हो उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे क्रिया के जिस रूप से अभी चल रहा है कार्य, जो अभी चल रहा है मगर अभी पूरा नहीं हुआ है, तो वहाँ जैसे कमल सो रहा है, तो कमल सो रहा अभी सो के उठा नहीं है, वो अभी सो रहा है, उसका सोना भी पूर्ण नहीं हुआ, तो अपूर्ण है ना। वो अभी पेड़ बढ़ रहा है, तो पेड़ बढ़ रहा है, अभी बड़ा नहीं हो गया है, तो वो अभी बढ़ रहा है। वर्षा हो रही है, वर्षा भी हो नहीं चुकी है, तो हो रही है, तो ये वाक्य हमारे अपूर्ण वाक्य हैं, तो इसलिए यहाँ अपूर्ण वर्तमान काल कहलाता है। संदिग्ध वर्तमान काल क्या होता है? जहाँ कार्य के वर्तमान समय में होने के में संदेह हो, वहाँ संदिग्ध वर्तमान काल होता है। यहाँ हमारा संदेह है कि काम हुआ है कि नहीं हुआ। जैसे अमन फूल ला रहा होगा, तो अमन फूल ला रहा होगा, ये हमें संदेह है ना, यहाँ पर संदिग्ध वाक्य है, संदेह है कि फूल ला रहा होगा कि नहीं ला रहा। हम रास्ता देख रहे हैं, पता नहीं फूल ला रहा होगा कि नहीं। श्याम माला बना रहा होगा, हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि श्याम माला बना रहा होगा। हमारे घर में पूजा है तो हमने अमन से फूल मंगाए, पता नहीं अमन फूल ला रहा होगा कि नहीं। श्याम पता नहीं माला बना रहा होगा कि नहीं। तो ये हमारे संदेह में वाक्य आ जाएंगे, तो ये संदिग्ध वर्तमान काल कहलाता है। अब पूर्ण वर्तमान काल क्या होता है? जहाँ कार्य के वर्तमान समय में अभी अभी पूरा होने का बोध हो, तो वहाँ पूर्ण वर्तमान काल कहलाता है। जैसे पंखा चल चुका है, वर्षा हो चुकी है, तो ये पूर्ण हो चुके हैं हमारे कार्य। जैसे इसमें वर्तमान काल में पूर्ण वर्तमान काल और इसमें जो है आसन्न भूतकाल एक ही उसमें आ जाएगा हमारा। जैसे इसमें भी अभी अभी काम हो चुका होता है आसन्न भूतकाल में, और इसमें भी पूर्ण वर्तमान अभी अभी, मगर ये वर्तमान काल में हो जाता है, ये भूतकाल में चला जाता है हमारा। तो पूर्ण वर्तमान काल तो में जो काम जो है चल चुका है, पंखा चल चुका है, ये पंखा हमारा चल रहा था अब चल चुका है। वर्षा हो चुकी है, तो ये
हमारा पूर्ण हो चुका है कार्य, तो पूर्ण वर्तमान काल में आ जाएगा। संभाव्य वर्तमान काल क्या होता है? इन वाक्यों में वर्तमान समय की संभावना व्यक्त की जाती है। जैसे संभावना होती है, इसमें वाक्यों में संभावना शब्द का, जैसे आशा है, संभावना है, जैसे संभव है तुम्हारा भाई पढ़ रहा होगा, तो इसमें उसने संभावना है ना कि शायद तुम्हारा भाई पढ़ रहा होगा। आशा है कि तुम्हारे माता पिता सुखी हों, आशा है तुम्हारे माता पिता बीमार ना हों, अच्छे हों। तो ये जो है आशा है, संभावना है, ये ऐसे वाक्य जो हैं वो संभाव्य वर्तमान काल में आते हैं। तो ये हमारे हो गए 5 प्रकार वर्तमान काल के। अब हम पढ़ेंगे भविष्यत काल। भविष्यत काल क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा भूतकाल, यानी जो हो चुका है काम वो होता है भूतकाल में। वर्तमान काल जो अभी चल रहा है हमारा वो वर्तमान काल में हो जाएगा। भविष्यत काल यानी आने वाला, जो काम आने वाले समय में होगा उसे हम भविष्यत काल में कहेंगे। जैसे हम बाजार जाएंगे, हम बाजार जाएंगे, हमें नहीं पता कब जाना है, कल जाएंगे, परसों जाएंगे, बाजार जाएंगे। वह स्कूल आएगा, तो वो भी आने वाले समय का हमारा वाक्य है। वो स्कूल आएगा, आएगा आगे, कल आएगा, परसों आएगा, रोज आएगा, तो कल हमारा स्कूल आएगा। तो ये हमारे वाक्य जो होते हैं ये जाएंगे भविष्यत काल में। तो भविष्यत काल कितने प्रकार का होता है? भविष्यत काल भी हमारा 2 प्रकार का होता है, सामान्य भविष्यत काल और संभाव्य भविष्यत। तो हम लोग पढ़ेंगे सामान्य भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से भविष्य में उसके सामान्य रूप से घटित होने का बोध हो वो हो जाता है हमारा सामान्य भविष्यत काल। जैसे मीरा नए कपड़े पहनेगी, तो ये हमारा सामान्य भविष्यत काल में जाएगा। सामान्य वाक्य है मीरा नए कपड़े पहनेगी, तो ये हमारा सामान्य भविष्यत काल। हम कल मैच जरूर खेलेंगे, तो ये भी हमारा एक सामान्य वाक्य है। तो ये भविष्य का है ना, खेलेंगे, मीरा कपड़े पहनेगी, तो ये सामान्य भविष्यत काल में हमारा चला जाएगा ये वाक्य। और संभाव्य भविष्यत काल क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से भविष्य में उसके होने की संभावना हो, ये हमें नहीं पता, संभावना होती है जिस कार्य के होने की, वहाँ हमारा संभाव्य भविष्यत काल हो जाता है। जैसे शायद पिताजी रसगुल्ले लाएंगे। पिताजी ऑफिस गए हैं भाई, हम शाम को रास्ता देख रहे हैं, खाने के बाद हम लोग आज रसगुल्ले खाएंगे, तो पता नहीं पिताजी शाम को रसगुल्ले लाएंगे कि नहीं लाएंगे। तो ये हमारा शायद लग जाएगा ना, यहाँ पे संभावना है कि लाएंगे कि नहीं लाएंगे, तो शायद पिताजी रसगुल्ले लाएंगे। शायद हम परीक्षा पास कर लें, हमने खूब मेहनत की, पेपर दिया, अब हमें नहीं पता है हम परीक्षा में पास होंगे कि नहीं होंगे, होंगे तो अच्छे नंबर से होंगे, ख़राब नंबर से होंगे, तो हम शायद अंदाज़ा लगा रहे हैं, संभावना है ना यहाँ की शायद हम परीक्षा पास कर लें, अच्छे नंबरों से पास कर लें, तो ये हमारा हो जाएगा सामान्य भविष्यत काल। तो ये भविष्य काल जो है हमारी अब समझ में आ गया है। अगर जो भी आपकी समझ में ना आया हो तो वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों में, जिससे जो हम पढ़ाते वो सभी को मिल सके, सभी लोग उसे पढ़ सकें। और इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू।